जैव पराक्रम का पहला चैप्टर जो पोषण है, पोषण में होता है कि हम लोग भोजन कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। भोजन से हम लोग ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कल देखे थे पोषण, पोषण होता था स्व पोषण और पर पोषण। तो सबसे पहले स्व पोषण देखते हैं, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। जैसे में पेड़ पौधा जो होता है अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, ठीक है। तो पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, तो तैयार करता कैसे? तो होता कुछ है, ध्यान से देखना, दम पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सूरज है, सूरज से आता है प्रकाश, ठीक है। लाइट मिल जाता है, सूरज से क्या मिल जाता है? लाइट, हीट मिल जाता है, प्रकाश मिल जाता है। और हम लोग भी खाना बनाने के लिए हीट से खाना बनाते हैं नहीं, तो इमेजिन करके चलना कि जिस तरीके से हम लोग हीट से खाना बनाते हैं उस तरीके से ये भी हीट लेता है। कहाँ से लेता है? सूरज से हीट लेता है, ठीक है। तो जो सूरज से प्रकाश आता है, ये प्रकाश जो आया, प्रकाश को पत्ती में कुछ करता है, पत्ती में वो ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित करता है लाइट को। तो कौन अवशोषित करता है? तो ये पत्ती के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। एक क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। पिगमेंट ये हरा कलर का होता है। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है हरा, ठीक है। ये पूछता भी है, क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, और हरा के कारण ये जो पत्ती दिखाई दे रहा है, ये पत्ती भी हरा होता है। हरा दिखने के कारण यही है क्योंकि क्लोरोफिल ये पत्ती में पाया जाता है, और पत्ती में क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोफिल का कलर भी हरा होता है, इसलिए पत्ती भी हरा दिखाई देता है। और क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये होता है पत्ती में होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। इसीलिए क्लोरोफिल हरा होता है, जिसके कारण पत्ती हरा दिखाई देता है। क्लोरोफिल के काम कुछ होता है, ये उसके अंदर रहकर काम कुछ करता है। तो क्लोरोफिल ये प्रकाश को पकड़ता है, पकड़ने का काम करता है। जो हीट है इसको ऑब्जर्व करता है, पकड़ के रखता है। नहीं तो प्रकाश आया टकरा के लौट जाता नहीं। तो हम लोग को ना प्रकाश चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ चाहिए, प्रकाश। तो पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है उस विधि को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश सिंपल है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार पूछता भी है। एक लाइन में अगर इसका आंसर देना है तो ये देंगे कि पेड़ पौधा जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करता है उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब इसको भोजन बनाने के लिए 4 चीज जरूरी है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले की तो प्रकाश की जरूरत है, प्रकाश होना बहुत जरूरी है। प्रकाश और क्लोरोफिल ये होना जरूरी है, क्योंकि प्रकाश आएगा तो उससे बनेगा, और प्रकाश को पकड़ने का काम करता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का होना जरूरी, ये दोनों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन सिर्फ प्रकाश और क्लोरोफिल तो उससे बनाया जाता है, लेकिन बनाने के लिए चाहिए कुछ तो बनाने के लिए चाहिए पानी, चाहिए पानी, H2O चाहिए, और कुछ चाहिए, इन लोग को चाहिए होता है CO2। तो पानी और CO2 ये 2 जरूरी होता है, ठीक है। पानी, खाना बनाने वाले पानी जरूरी पड़ता है ना, बिना पानी के कैसे खाना बनाया जा सकता है? हम लोग को कुछ जरूरी होता है, बताओ। खाना बनाने के लिए हीट जरूरी पड़ता है, उष्मा, गर्मी, आग जलाते हैं, आग मिल जा रहा है सूरज से पेड़ पौधा को। पानी जरूरी रहता है, पानी मिल ही जाता है, बिना पानी के खाना कैसे बनेगा? प्लस में उन लोग का और कोई दूसरा चीज नहीं, बस CO2 मिला करके वो बना लेता है। तो खाना में वो बनाता कुछ है, तो H2 और CO2 मिलता है। इसके साथ साथ कौन आता है? तो प्रकाश आता है, और प्रकाश को पकड़ने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। अब ये दोनों मिलता है, ये दोनों मिला के प्रकाश इन दोनों को मिला देता है। प्रकाश जैसे वहां पे मिलता है, अभिक्रिया होता है, दोनों का अभिक्रिया होकर के ग्लूकोज बना लेता है, C6H12O। ग्लूकोज के नाम सुना होगा। एनर्जी नहीं, जब एनर्जी लूज होता है तो ग्लूकोज हम लोग पीते हैं, एनर्जी बढ़ जाता है, तो एनर्जी ऊर्जा देता है। ग्लूकोज कुछ करता है, ऊर्जा देता है। जो पेड़ पौधा में ग्लूकोज बनाता है, यानी कि ऊर्जा बनेगा, इसी से ऊर्जा बनेगा। तो इसके साथ साथ बनाता है ऑक्सीजन, O2 बनाता है। जैसे H2O और CO2 मिलाया कौन? तो प्रकाश के कारण मिला, प्रकाश ही दोनों को मिलाया। प्रकाश को पकड़ के कौन रखा था? क्लोरोफिल रखा था। अब ये दोनों को मिलाया तो बना ग्लूकोज, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बन गया, प्लस में ऑक्सीजन गैस बन करके कुछ होता बाहर निकलता, और फिर इसके साथ साथ पानी भी बनता है, H2O। लेकिन मेन रूप से हम लोग कुछ ही बन रहा है यहाँ पे, तो मेन रूप से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ एक ATP भी बनता है, ATP। लेकिन अगर हम लोग को ध्यान देना है तो सिर्फ ऑक्सीजन और ग्लूकोज पर, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लेता है। हम लोग बोलते हैं कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता और ऑक्सीजन छोड़ता।
तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से मिल जाता है वायुमंडल से। देखो कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में चला जाता है बाहर से, CO2 कहां से चला जाएगा, बाहर से चला जाएगा। पानी कहां से जाएगा, तो देखो जड़ के द्वारा पानी ऊपर जाता है, जड़ से पानी ऊपर चला गया पत्ती में, और CO2 बाहर से आ गया पत्ती में, और लाइट तो सीधे आ ही रहा, और पत्ती में पहले से मौजूद कौन है, क्लोरोफिल, और यही चार को मिल गया तो कुछ हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाएगा, पेड़ पौधा खाना बन जाएगा। बस इतना सिंपल सा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण किसको बोलते हैं, तो पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करता है उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए चार चीज का आवश्यकता होती है, चार चीज। सबसे पहले तो पानी हो जाएगा, H2O पानी हो गया। दूसरा है कि CO2 होना जरूरी है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है। तीसरा है कि ये दोनों है तो प्रकाश का होना जरूरी है, और प्रकाश भी रहेगा कब, जब क्लोरोफिल होगा, तो यानी कि क्लोरोफिल का होना, क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए चार चीज आवश्यकता है, चारों याद रहेगा। तो प्रकाश संश्लेषण में होता है सिंपल कुछ कि पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है H2O, CO2 और इसके द्वारा। तो इसका समीकरण याद करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन हम लोग का संतुलित करना बहुत जरूरी होता है, संतुलित करना। जैसे कि अगर इधर कार्बन कई गो है, 6 गो है, इधर कई गो है, एगो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कार्बन मिलकर 6 गो बनेगा, पॉसिबल है? एक कार्बन मिलकर 6 गो नहीं ना बन सकता, 6 गो कार्बन लेने पड़ेगा, कई गो, यानी यहाँ पे हम लोग 6 गो लेंगे तो 6 रखे पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर देखे तो हाइड्रोजन यहाँ पे कई गो है, 12 गो, हाइड्रोजन कई गो है, लेकिन यहाँ पे कई गो है, 2 गो है। तो हाइड्रोजन भी 12 गो रहता था ना, 12 गो बनता। इसका मतलब कि 6 और लगा दो तो 6 दूना कितना हो गया, यानी कि हाइड्रोजन अब हो गया 12 गो। तो आप संतुलित हो गया, 6 दूना 12 हाइड्रोजन, 6 दूना 12 हाइड्रोजन, कार्बन 6 गो, कार्बन। अब ऑक्सीजन देखो इधर कई गो हो गया, 6 दूना 6 गो ही, 6 दूना 12 ऑक्सीजन, और यहाँ 2 गो है तो फिर गड़बड़ है। तो 12 ऑक्सीजन से 12 ऑक्सीजन बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ हो जाएगा, बोलो यहाँ पे फिर 6 से यहाँ पे गुना कर देंगे तो 6 दूना, इसका मतलब ये हुआ कि 6 से गुना कर देना, 6 से, तब ये संतुलित हो गया। और ये संतुलित समीकरण याद रखना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो संतुलित समीकरण याद रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं फिर से, देखो इसको प्राकृतिक का पावर हाउस भी बोल सकते हैं। पावर हाउस पूरा प्राकृतिक के लिए पावर जनरेट कर रहा है पेड़ पौधा। अगर पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो ना आदमी रहेगा, ना पूरा आदमी और जानवर के लिए जो पावर दे रहा है, शक्ति दे रहा है, पेड़ पौधा दे रहा है, इसलिए इसको पावर हाउस भी बोल सकते हैं प्राकृतिक का, ठीक है। तो यही है प्रकाश संश्लेषण। ध्यान से देखना, तो हम लोग के प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है सनलाइट और क्लोरोफिल। CO2 H2O मिलता है तो कुछ बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। और साथ में कुछ बनाता है, पानी भी बनाता है, साथ में कुछ बनाता है, पानी बनाता है। तो ध्यान से देखना है कि ऑक्सीजन हम लोग को मिल जाता है, हम लोग का ऑक्सीजन जरूरी है ना, और ये पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। पेड़ पौधा पानी भी निकालता है, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं निकलता, पानी भी निकालता है, ठीक है। और वायुमंडल में जाता है वाष्प के रूप में, वही फिर बरसता भी है, ठीक है। तो ये हुआ इसका संतुलित समीकरण 6 लेते हैं, 6 दूना 12 ऑक्सीजन, और 12 यहाँ पर भी ऑक्सीजन कई हो गया, 24 को हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं, 6 दूना 12 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 6, यहाँ पर भी कितना हो गया, 12 12 24 ऑक्सीजन हो गया टोटल, नहीं। और यहाँ पे कार्बन देखो तो 6 कार्बन यहाँ पे है, और 6 कार्बन 6 12 कार्बन हो गया, संतुलित है पूरा, कहीं पे कम बेसी नहीं है, जितना इधर उतना। तो ये संतुलित करना बहुत जरूरी है। तो तुम लोग याद कर लेना, 6 12 6। लेकिन ये कब होगा, ध्यान देना, जब ये H2O लिखेंगे तब। अगर तुमको मर्जी नहीं है H2O नहीं लिख सकता है, कोई दिक्कत, ध्यान से देखना। अभी हम लोग पीछे H2O नहीं लिखे थे तो नहीं लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना जरूरी नहीं है। अगर H2O नहीं रहेगा तब यहाँ पे कितना होगा, 6 में काम हो जाएगा। H2O अलग से ले लाए तब फिर वहां कुछ लगाए पड़ गया, तो कोई वाला समीकरण लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। 6 करेंगे, H2 को छोड़ देना, ठीक है। H2O साथ में लिखेंगे तो फिर यहाँ 6 लिखे पड़ेगा, यहाँ कितना लिखे पड़ेगा। तो कोई भी एगो रासायनिक समीकरण अच्छा से याद कर लेना, ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो वायुमंडल में रंध्र के द्वारा आता है। रंध्र किसको बोलते हैं बताओ? तो पत्ती हम लोग देखा होगा, पत्ती होता है, पत्ती में छिद्र होता है, पत्ती के ऊपर जो सतह होता है इस पे छिद्र होता है, पत्ती में छिद्र होता है, पता ना, उस छिद्र के द्वारा ना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आवागमन होता है, अंदर जाता है बाहर आता है। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। कैसे छोड़ता होगा? तो ये पत्ती के अंदर जो छिद्र होता है उसके द्वारा, ठीक है। तो पत्ती के छिद्र जहाँ पे होता है वहां पे ना ये जो कोशिका 2 गो इस तरीका से कोशिका रहता है, 2 गो इस तरीका से कुछ होता है,
कोशिका होता है, इसको हम लोग ना द्वार कोशिका बोलते हैं, द्वार कोशिका, द्वार कोशिका या गार्ड सेल बोलते हैं, गार्ड सेल। गार्ड साहब के जैसा काम करता है द्वार के जैसे, द्वार पे, ठीक है। इसी यहाँ पे देखो छिद्र होता है, ये है ना छिद्र, बोलो। इसके द्वारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाहर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, कब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना, और इसके लिए खुला भी रखना जरूरी है, और बंद भी, खुला भी होता है और बंद, छिद्र हमेशा छिद्र नहीं रहता, ठीक है। वो बंद भी करता है और खोलता है, गेट के जैसा काम करता है, गेट खोलता है और लगाता है, इसलिए इसको बोलते हैं गार्ड सेल। कुछ बोलते हैं गार्ड सेल्स, इसको गार्ड के जैसा काम करता है, ठीक है, गेट को लगाने और खोलने का। अगर बंद खोलेगा नहीं तो ऐसा होगा कि नीचे वाला पानी है जो सब निकलते चल जाएगा, और जड़ से पानी खींचेगा और सीधे निकल जाएगा। तो पानी सीधे नहीं निकालना है, जितना पानी की जरूरी है वो पहले उपयोग करता है, फिर पानी भी निकलता है, पानी भी वाष्प के रूप में इसी से निकलता है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं रंध्र। कुछ बोलते हैं रंध्र बोलते हैं या अस्टोमाटा बोलते हैं, रंध्र या अस्टोमाटा, अस्टोमाटा। तो पत्ती में जो छिद्र होता है उसको हम लोग कुछ बोलते हैं, पत्ती में जो छिद्र होता है उसको हम लोग कुछ बोलते हैं, अस्टोमाटा या रंध्र बोलते हैं। नहीं, इधर देखो, तो इसको नियंत्रित कौन करता है, द्वार कोशिका। देखो संपूर्ण प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है, पूरा का पूरा प्रक्रिया कहाँ पे होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि पत्ती के रंध्र है, स्टोमाटा CO2 के प्रवेश और ऑक्सीजन को मुक्त को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये है पत्ती, पत्ती के अंदर वाला भाग, क्लोरोप्लास्ट जिसको हम बोलते हैं, ये है क्लोरोप्लास्ट। देखना ध्यान से, हरा रंग के जो पिगमेंट होता है, हरा वाला जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये क्लोरोफिल होता है। कुछ होता है मिट्टी में से कुछ करता है, देखो मट्टी में से पानी कुछ करता है, ये जड़ के द्वारा ऊपर चला जाता है, मिट्टी से पानी जड़ के द्वारा ऊपर चला जाता है। आप बोलेगा कि कैसे जाता है, ठीक है। तो ये और आगे चलो तो पता चलेगा, ठीक है। ये वाष्प उत्सर्जन होता है, यहाँ से प्रकाश, यहाँ से पानी अंदर आता है, नीचे से आता है और यहाँ से बाहर। अब देखो इसीलिए पेड़ पौधा लगाना बहुत जरूरी, ठीक है। जहाँ पे जंगल ज्यादा होता है, वन ज्यादा होता है, पेड़ पौधा ज्यादा होता है, वहां बरसात भी ज्यादा होता है, पानी ज्यादा बरसता है। ये पानी को आकर्षित, बादल को आकर्षित करता है, नहीं देखो कर्च होता है, नीचे से पानी जो होता है पानी को खींचता है। ये पाइप के जैसा, पाइप में भी देखा होगा पानी ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, ये फिजिक्स में पढ़ना। तो ये पानी अंदर पाइप के जैसा काम करता है और ये पानी ऊपर चढ़ता है, और ये पत्ती के द्वारा देखो कुछ होता है, जो पानी जरूरी पड़ता है पेड़ पौधा में, और पानी ले लेता, CO2 से मिला के ग्लूकोज बना देता है, और जो पानी बचता है या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पानी बनता है वो पत्ती से फिर कुछ होता है बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल के ऊपर ही कुछ करता है, बोलो, ऊपर ही बादल वगैरह बनाता है, और फिर कुछ होता बरसात होता। यानी हम लोग जो चापाकल से पानी निकालते हैं, सुनाई दे रहा है, चापाकल से निकालते हैं, और चापाकल का काम ये खुद पेड़ पौधा करता है, नीचे से निकाल के ऊपर छोड़ देता। अब पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो नीचे वाला पानी खींच पाएगा कोई, तो यही इसीलिए बरसात करवाना है, पानी बरसाना है सही से, बरसात वाला ये संतुलित रखना है। देखो इसीलिए आजकल कुछ हो रहा, कभी गर्मी में पानी बरस जाता है तो कभी ठंडा में पानी बरस जाता है, बरसात में बरस भी नहीं करता, उल्टा के पलटा हो रहा। कारण यह है कि पेड़ पौधा सब कुछ हो रहा, कट रहा है, सही से संतुलन बिगड़ रहा है। नहीं, यहाँ पर ध्यान देना है। तो यह है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसमें कुछ होता है क्लोरोफिल होता है, जिसमें कुछ होता है। और क्लोरोफिल में देखो एक धातु पाया जाता है, याद रखना, क्लोरोफिल में एक धातु पाया जाता है, उसको कुछ कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु पाया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम। ये क्लोरोफिल के अणु, यही है क्लोरोफिल के अणु जिसका केंद्र में कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम, ठीक है। अच्छा हमको यह बताओ, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है या रात में होता है, चलो बोलो। तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होगा, क्योंकि दिन में प्रकाश मिलेगा, रात में तो प्रकाश नहीं मिलता। तो ध्यान से देखना कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होता है, यानी पेड़ पौधा सिर्फ और सिर्फ दिन में ही खाना बना सकता है, रात में तो ध्यान से सुनो, जब रात में खाना नहीं बनाएगा तो फिर वो सब रात में कहाँ से खाना खाता है, कैसे बता। हाँ, दिन वाला भोजन को कुछ करता है स्टोर करके, या फिर ध्यान से देखना, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है तो एक चीज और बनता है, ATP। कुछ बनता है, ATP बनता है, ठीक है। ये ATP कुछ होता है, ये ऊर्जा, एनर्जी के रूप में रहता है, मतलब उसका एक मुद्रा इसको बोलते हैं, ऊर्जा का मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। इस तरीका से बहुत सारा ATP ऊर्जा के रूप में ऊर्जा देता है। ATP कुछ करता है, ऊर्जा दे के काम करता है, ठीक है। ध्यान से सुनो ना, कितना होता है उससे हमको मतलब नहीं,
पहले ये जानो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है तो कौन सी बनाता है, एटीपी बनाता है, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कुछ होता है, ये कुछ करता है, ये जो एटीपी है ना, ये रात में ग्लूकोज बनावे के या फिर प्रकाश संश्लेषण करावे में हेल्प करता है। ध्यान से देखना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है किसमें, दिन में। इसका मतलब यह हुआ कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा, जब प्रकाश संश्लेषण होगा तभी ना ऑक्सीजन मिलेगा। प्रकाश संश्लेषण होता है तब ना ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तब H2O में पानी में मिलता है CO2 और तब जाकर के ग्लूकोज बनता है, C6H12 और O6 बनता है। इसके साथ हमको मिलता है कुछ ऑक्सीजन, कुछ मिलता है। अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा तब कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा ऑक्सीजन। तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऑक्सीजन कब मिलता है, दिन में, रात में तो फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो इसका मतलब रात में ऑक्सीजन नहीं देगा। और हम लोग को ऑक्सीजन की जरूरत होता है, हमेशा हम लोग को कुछ की जरूरत होता है। अब सबसे पहले कि इसका ग्लूकोज की जरूरी तो पड़ता होगा 2400 घंटा, ठीक है, लेकिन होता है सिर्फ प्रकाश संश्लेषण कब, दिन में, ठीक है। रात में कोई उपाय नहीं है, तो ये एटीपी जो होता है ये काम करता है रात में बनाने के, रात में, ये रात में भी प्रकाश संश्लेषण करवाता है, रात में भी करवाता है, मतलब कि डार्क रिएक्शन होता है। रात में की बात नहीं है, पहले रिएक्शन होता है, पहले ये होता है कि प्रकाश के साथ जब प्रकाश अनुपस्थित रहता है, प्रकाश नहीं मिल पाता, मान लेते हैं कि पूरा बादल लगा हुआ है, प्रकाश नहीं मिला 4 दिन तक के, 8 दिन 10 दिन तक नहीं मिला प्रकाश, ठीक है, तो कैसे करेगा रिएक्शन, उसके ना उसको ये करवाता है, कौन करवाता है, एटीपी करवाता है, CO2 से मिला करके और फिर कुछ बना लेता है, यहाँ पर भी ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, कुछ बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो रिएक्शन दो तरह के होता है, इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो एक होता है लाइट रिएक्शन, लाइट जो लाइट में होता है, और एक होता है डार्क जो अंधेरा में होता है, जब लाइट नहीं रहता। मतलब प्रकाश संश्लेषण अंधेरा में भी हो सकता है, लेकिन अंधेरा में होवेला नहीं, पहले उसको लाइट में होना, क्योंकि एटीपी कब बनेगा, जब लाइट में प्रकाश संश्लेषण होगा तब। और एटीपी कब बनता है, जब श्वसन क्रिया होता है तब। तो पेड़ पौधा श्वसन क्रिया भी करता है, श्वसन क्रिया और प्रकाश संश्लेषण में कुछ अंतर होता है, बोलो। तो श्वसन और प्रकाश में अंतर होता है, शांति से बैठो ना तुम। श्वसन क्रिया और प्रकाश संश्लेषण में कुछ अंतर होता है। प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज बनाता है, कुछ बनाता है। जैसे हम लोग पहले भोजन करते हैं, हम लोग पहले कुछ करते हैं, भोजन खाना खाते हैं, उसके बाद श्वसन करते हैं, श्वसन सांस लेते हैं। जब सांस लेते हैं ना, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा बनाता है, कुछ बनाता है ऊर्जा। जो ऊर्जा हम लोग को कुछ होता है जरूरी होता है। तो जिस तरीका से हम लोग को ऊर्जा जरूरी है, उस तरीका से पेड़ पौधा की भी ऊर्जा जरूरी पड़ रहा होगा, तब ना वो बढ़ता है, मोटा होता है, बरियार होता है। अब बताओ हमको, तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, जब उसमें श्वसन क्रिया होगा। प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा नहीं मिलता, प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज मिलता है, कुछ मिलता है, जो हम लोग के भोजन से ग्लूकोज मिलता है। तो ग्लूकोज तो मिल गया, भोजन तो मिल गया, लेकिन उससे ऊर्जा ने चाहिए। ऊर्जा कौन दिलवाएगा, बोलो। ऊर्जा दिलवाएगा श्वसन क्रिया। ऊर्जा कौन दिलवाएगा, जब वो सांस लेगा, ऑक्सीजन उसको मिलेगा, तब उसको जाकर के ऑक्सीजन इससे अभिक्रिया करके फिर ऊर्जा बनाता है, ठीक है। तो श्वसन का अभिक्रिया कुछ होता है, ध्यान से देखना। जैसे ये C6H12O6 बना, यानी कि C6H12O6 बना, तो ये जो ग्लूकोज है इसमें फिर मिलता है ऑक्सीजन, कुछ मिलता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसका कुछ होता है, उसका यही होता है कि ग्लूकोज से वो अभिक्रिया करता है, और ग्लूकोज से अभिक्रिया करके 3 चीज बनाता है, फिर पानी बनावेगा, CO2 बनावेगा और ऊर्जा बनावेगा। ऊर्जा, ये ऊर्जा हम लोग को जरूरी है जब हम लोग खाना खा लेते हैं खाली, ठीक है। उसके बाद सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो उसमें कौन चीज जाता है, ऑक्सीजन जाता है। ये ऑक्सीजन काहे ला जाता है, बस ऐसी लग रहा होगा कि बस हम लोग सुधर बस अपने जाता है वायु और निकल जाता है, सिर्फ जाता हुआ आता नहीं है। उसमें से ऑक्सीजन जाता है कहाँ, कोशिका में जाता है, ठीक है। और कोशिका में जाके ग्लूकोज से मिलता है, और ग्लूकोज से मिलके हमको ऊर्जा बनाता है, कुछ बनाता है, ऊर्जा बनाता है। प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कुछ करते हैं, छोड़ते हैं, और पानी भी शरीर में बनाता है, तो पानी भी बनता है, ठीक है। ये काम पेड़ पौधा में भी होता है, ये काम। जैसे पेड़ पौधा में ये जो ग्लूकोज बना, तो पेड़ पौधा भी कुछ करेगा, श्वसन क्रिया करेगा, वो भी ऑक्सीजन लेगा, वो भी कुछ करेगा, ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन मिल के उसको भी ऊर्जा बनेगा, और कुछ बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनावेगा। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा, ध्यान से सुनना। यानी कि पेड़ पौधा दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, दिन में हम लोग कुछ छोड़ते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ पौधा कुछ छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनता है और दिन में बहुत ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनेगा, प्रकाश संश्लेषण में कुछ बनता है तो ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन को कुछ करेगा बाहर। लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ ध्यान से सुनो, उसमें श्वसन भी होता है, कुछ होता है श्वसन भी होता है। श्वसन में कुछ बनता है CO2 बनता। अब ध्यान से देखना, ये जो CO2 बना श्वसन में, वो श्वसन में यूज कहाँ कर लेगा वो बोलो। देखो श्वसन किया, श्वसन में CO2 बना तो CO2 को पानी के साथ यूज करके ग्लूकोज बना लेगा दिन में, नहीं तो CO2 दिन में वो खुद ही यूज कर लेगा कि नहीं, ग्लूकोज बनावे लिए नहीं यूज कर लेगा। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ेगा लेकिन कम छोड़ेगा, काहे कि जो भी बना यहाँ वो इसमें यूज कर लेगा, अपने अंदर ही यूज कर लेगा, या फिर बहुत कम बनेगा। श्वसन कम होता है दिन में ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, काहे कि प्रकाश ज्यादा मौजूद होता है, ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है तो ज्यादा कुछ बनाता ऑक्सीजन बनाता, इसलिए दिन में वो ज्यादा से ज्यादा कुछ छोड़ता ऑक्सीजन छोड़ता। ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज करके कुछ छोड़ता ऑक्सीजन छोड़ता। लेकिन ध्यान दो कि रात में कुछ होता होगा, रात में तो लाइट है नहीं, तो रात में अगर प्रकाश लाइट नहीं है तो इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। रात में सिर्फ और सिर्फ कुछ होगा श्वसन होगा, श्वसन। यानी कि पेड़ पौधा में भी रात में श्वसन होगा और हम लोग तो श्वसन करते हैं 24 घंटा। हम लोग तो सांस लेवे के ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लस में रतिया में पेड़ पौधा भी कुछ करे लगता है बोलो, काहे कि वो तो सांस दिन रात करता। श्वसन की क्रिया पेड़ पौधा में दिन और रात दोनों समय होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है, नहीं तो दिन में तो ऑक्सीजन दे रहा था, लेकिन रात में कुछ हो गया कि रात में ऑक्सीजन और ले रहा है, उसको ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन कुछ है, रात में उल्टा ऑक्सीजन के जरूरी पड़ रहा है। नहीं, ये दिन में भी पड़ रहा था लेकिन रात में खाली ऑक्सीजन की जरूरी पड़ रहा है, वो निकाल नहीं रहा है प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब हमको ये बताओ, तो नुकसान कुछ होगा, यानी कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा भी कुछ देने लगता, कार्बन डाइऑक्साइड देने लगता, इसलिए पेड़ पौधा के पास रात के समय में नहीं बैठो, नहीं पहुंचो, नहीं तो नुकसान कुछ होगा। हमको पता है कि रात में वो देना शुरू कर देगा कुछ। हाँ तो देखो ध्यान से सुनो, तो ये दो क्रिया हम लोग क्लियर किए। प्रकाशीय क्रिया कुछ होता है, पहला प्रकाशीय क्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसको हम लोग हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, कुछ बोलेंगे, क्योंकि जब प्रकाश उपस्थित रहता है तभी ये अभिक्रिया होता है, प्रकाश उपस्थित रहता है। अब ये लाइट अभिक्रिया जो होता है, पर ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो है, देखो ये क्लोरोफिल है, ये कुछ है, ये क्लोरोफिल है जो हरा रंग का होता है, ठीक है। और एक होता है ग्रेना, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और ग्रेना होता है जो ये खाली स्थान यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, इसी में होता है प्रकाश संश्लेषण के क्रिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो अप्रकाशिक क्रिया, अप्रकाशिक माने जिसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं, जब चंदा मामा उगा रहते हैं, नहीं अंधेरा हो जाता है, जब प्रकाश नहीं मिलता तब वो कौन सा भी क्रिया होता है, अप्रकाशिक होता है। ये अंधेरे में होता है, कहाँ होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के एस्ट्रोमा में होता है, एस्ट्रोमा। याद ये रखना है कि ये ग्रेना में होता है, प्रकाश अभिक्रिया किसमें होता है, और ये कहाँ होता है, एस्ट्रोमा में होता है। एस्ट्रोमा किसको बोलते हैं, इसके अंदर जो लिक्विड पदार्थ होता है, अंदर में जो तरल पदार्थ होता है, अंदर का जो जगह होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोमा। माने क्लोरोप्लास्टिक के अंदर ही का ही जगह होता है, एक होता है एस्ट्रोमा होता है और एक होता है ग्रेना। एक एस्ट्रोमा होता है और एक होता है ग्रेना। में कौन सा होता है, प्रकाशिक क्रिया, एस्ट्रोमा में कौन होता है, अप्रकाशिक क्रिया होता है, ठीक है। ये एस्ट्रोमा का मतलब ये हुआ कि इसमें ना बिना प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण बिना प्रकाश में, प्रकाश नहीं भी उपस्थित रहता फिर भी कुछ होता है, यहाँ पे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, मैंने कि ग्लूकोज बनाता है। और यहाँ कब बनाता है, जब प्रकाश रहता है तब बनाता है। ये दोनों क्रिया कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, जहाँ पे क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल यहाँ पर होता है, ठीक है। दिन में प्रकाश को पकड़ता है, काम हो जाता है। क्लोरोफिल इसमें भी होता है लेकिन प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है तो हम बताए थे कि एटीपी आता है, कौन आता है, एटीपी। और एटीपी CO2 से मिला के कुछ बना देता है, ग्लूकोज बना लेता है। तो याद रहेगा, बोलो। चलो तो आगे देखते हैं। तो हम अभी बताए थे, ये कुछ दिखाई दे रहा, ये अंधेरा वाला पेड़ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, पौधा, ये बहुत ही विशाल पौधा था। हाँ, एक आदमी यहाँ पे देखो ध्यान से सो रहा। कभी कभी हम लोग कुछ करते हैं, रात में हवा खाए के चक्कर में पौधा पे जाके, पौधा के पास में सोते हैं। अभी गर्मी के टाइम आ रहा और गर्मी के टाइम आता है तो गर्मी लगता है तो हम लोग भागते हैं बड़ा बड़ा विशाल पेड़ के पास,
और वो भी ना विशाल पेड़, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जो गांव देहात में इसके लेकर के भ्रम चलता है, ठीक है, कि जो जहाँ बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, जो विशाल पौधा है, उस पे चुड़ैल रहता है, कुछ रहता है, चुड़ैल रहता है। इसके पीछे का मेन साइंस देखो कुछ होता है, हाँ, ढांगर। तो बहुत तरह की चीज, चुड़ैल, ढांगर सब यहाँ पे मौजूद रहता है। और इसमें पूजा पाठ जो भी होता है, धूप अगरबत्ती होता है। लेकिन कोई कोई आदमी होता है, अब तुम लोग बताओ कि साइंस पढ़ के जा रहा नहीं, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहा, तुम लोग डरेगा नहीं और कहेगा हम तो पेड़ जाके सोएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, नहीं तो तुम जाके सो जाएगा, तब तुमको दिखाई देगा कि वो कैसा चुड़ैल आता होगा। कुछ ही ध्यान से सुना, देखो ये दिन में फोटोसिंथेसिस भी होता है। फोटोसिंथेसिस कुछ होता है, वो तो प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण होता है जिसके कारण पौधा कुछ देता है, ऑक्सीजन। लेकिन रात में कुछ होता है, केवल श्वसन होता है, और श्वसन से कुछ छूटता है, CO2। हम लोग भी सांस लेते हैं, श्वसन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो रात में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता, पेड़ पौधा भी कुछ करता, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता, हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब होता कुछ है कि तुम यहाँ पे जाके सूत गया और पेड़ इतना विशाल है, सब में से कुछ निकलेगा, बोलो, जो ऑक्सीजन निकालता था वो CO2 निकालना शुरू कर देगा, कुछ निकालेगा। अब CO2 निकालेगा, और CO2 गैस ना भारी होता है, ऑक्सीजन से कुछ होता है, और CO2 मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बच पाएगा, अकबका जाएगा, अकबका के मर भी जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मार देगा तुमको, ठीक है। तो ये पूरा चारों तरफ से सिर्फ कुछ ही मिल रहा है, बताओ, पेड़ पौधा भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, नहीं तो चारों तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड छूट रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको जकड़ लेता है गोलेगार से, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा वहां पे कमी होने लगता है, और जैसे ऑक्सीजन की कमी होने लगता है तो हम लोग सुतल रहते हैं, तो आकबक होता है, फेफड़ा में भारी आने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर जाए लगेगा तो लगेगा कि कोई जाप दिया, एकदम धर के नाम जान उठ नहीं पाएगा, हो सकता है कि वहां पे बेहोश भी हो जाएगा, और वहां पे तुम्हारा मौत भी हो जाएगा। नहीं मिलेगा ऑक्सीजन तो छटपटा के मर ही ना जाएगा। अगर उठ के भाग पाया तो ठीक है, सुतल है तो सुतले रह गया, तो हो सकता है तुम मर भी सकता है आदमी वहां पे जाके, या तो फिर अकबकाएगा, नहीं उसको लगेगा कि कोई हमको जाप दिया, धर के उठ नहीं पाएगा, ताकत नहीं मिलेगा। ताकत कैसे मिलता? एनर्जी कौन देता? ऑक्सीजन न देता, एनर्जी कौन देता? और ऑक्सीजन को गायब कर दिया। ये पेड़ पौधा ऑक्सीजन को ले लिया, सोख लिया, एनर्जी शरीर में मिलेगा नहीं, एनर्जी नहीं मिलेगा, उठ नहीं पाएगा, और उठ नहीं पाएगा तो ऐसा लगेगा कि कोई हमको यहाँ पे कुछ कर दिया, भूत प्रेत लगा दिया है, जाप दिया है, हम उठ नहीं पा रहे। तो रियल में भूत प्रेत तो कौन होता है? CO2 ही होता है। और चुड़ैल जो है, वो चुड़ैल कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसलिए पेड़ पौधा के पास नहीं सोना चाहिए रात में, जो विशाल पेड़ है उसके पास नहीं सोना चाहिए, ठीक है। काहे नहीं सोना चाहिए? काहे कि रात में वो CO2 देगा, और CO2 देगा तो हमको हालत खराब हो जाएगा, हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के चक्कर में हमारा जान भी चल जाए, ठीक है। लेकिन ये चुड़ैल के चक्कर में नहीं जाता, जाता तो जरूर है लेकिन चुड़ैल के चक्कर में, ठीक है। तो चुड़ैल वगैरह नहीं होता, ठीक है। अच्छा, और तुम लोग सुना भी होगा, तुम लोग सुना भी होगा, ज्यादातर नाम सुना होगा, चुड़ैल, किचिन, ढांगर, और ये सब कौन होता है? सब स्त्री होता है, स्त्री, पुरुष को नहीं होता। पुरुष को होता है, जो भी बनाया गया है ना गर्ल्स लोग के लिए, मतलब ना भूत ये जो भूत समाज है ये भी परेशान रहता है, कि आदमी तो परेशान रह करता, स्त्री लोग से नहीं, ये भूत समाज भी है ना पूरा परेशान हो जाता है, जिसके कारण वही सब भूत बन के आती है। नहीं, लड़का लोग आज तक भूत बन के आया है? सुना है कहीं पे? चुड़ैला रहता है, नहीं खिचना रहता है, ये सब नहीं, चुड़ैल रहती है, किचन रहती है, ढांगर रहती है, ठीक है। और लाल लाल साड़ी में और उजला उजला साड़ी में जंगल में भी देखो, कभी चूड़ी बजेगा, नहीं कभी गीत एकदम बड़ा मस्त वाला गीत का धुन आवेगा, गाना नहीं आवेगा, लड़का वाला गाना नहीं आवेगा, और लड़का के कुछ ना पायल बजेगा, चूड़ी बजेगा, लड़का लोग भूत बनता तो कुछ ही बजाता, बताओ, मोबाइल कुछ करता, लड़का लोग को कुछ आता ही नहीं, भूत भी नहीं बने आता, भूत भी बन के आती है वही गर्ल्स लोग, ठीक है। तो गर्ल्स लोग बहुत ज्यादा माहिर है, वहां भी जो भूत समाज है ना, उस सबसे लड़के यहाँ आइए जाती है, फिर ठीक नहीं, और सबके परेशान करवे करती, मतलब